मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये। सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै ले लियो सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके
शरण्येत्रम के गौरी नारायणी नमस्तस्यै। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्रम के गौरी नारायणी नमस्तस्यै। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्रम के गौरी नारायणी नमस्तस्यै। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्रम के गौरी नारायणी नमस्तस्यै। जय हो जगदम्बा की जय, शेरवाली की जय, सांचे दरबार की जय। जय हो शेरवाली माता की जय, सांचे दरबार की जय। सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महिषमेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें से असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र था। इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इंद्र परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर बन बैठा। इंद्र बन बैठा था। महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन कर सबका अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे थे। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों का बड़ा गुस्सा आया और उनकी भौं तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में ही मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था कि जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर भी वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने और भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा और पीडली तथा पृथ्वी तेज से नितंब और भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसकी दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित हुए देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल
निकाल कर उसे देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकाल कर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख दे दिया, अग्नि ने उस शक्ति दे दी और वायु ने उसे धनुष और बाण दे दिए और शस्त्र नेत्रों वाली श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने ब्रज से उत्पन्न करके ब्रज दे दिए और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट दिया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उसे पास दिया, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य की देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भी दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए और उनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दे दी। दो कुंडल कंकड़ उज्ज्वल अर्धचंद्र बाहों के लिए, बाजूबंद चरणों के लिए, निपुर गले के लिए, सुंदर हसली और उंगलियां के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दे दी। विश्वकर्मा ने उसको फरसा दे दिया और उसके साथ ही कई बार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसे कभी कुम्हाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और इस तरह से रतन देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से भूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और शस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसकी पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विषय में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगमयी देवी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महिषियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, ये सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के बाहर से पृथ्वी देवी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बनी रही थी कि और उसके धनुष की डंकार से सब लोग शुभव हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैला खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं
उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति क्षुब्र नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्ग्रव नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महान हनु नामक असुर 1 करोड़ साथियों को लेकर असलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगे। वासिकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में डंका विठाल नामक असुर को 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहाँ आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भद्रपाल, शक्ति, मूसल, खंडों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियाँ फेंकने लगे और कोई अन्य शास्त्रदी था। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगा। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल में उनके साथ अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी को स्तुति प्रारंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों को शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का भान भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना से इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दानव नल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वानों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गुणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भ्रंदपाल, खंड और पटदस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बूढ़े हुए वह गढ़ दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने शूल, गदा, शक्ति, खंड इत्यादि से शास्त्र असुरों को मार डाला। कितने को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। जितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा, कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने से कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कट गए, दूर भूमि पर ढुलक गए, कितनों के शरीर बीच में ही कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई। वह पृथ्वी पर गिरी पड़ी। कितनों ही सिर से व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से 8 खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की धुनी के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो
ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रक्त, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशें से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ वही रही थी। और वे इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे गुड़ काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह को गंधन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों की शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गुणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। तीसरा अध्याय, सप्तशती का तीसरा अध्याय सप्तशती का। महिषमेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति सुक्षत क्रोध में भर देवी की साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट नीचे गिरा दिया। उसके धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों में बीज दिया। धनुष, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर डाल और तलवार लेकर देवी की तरह आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उसे दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गए। इससे दैत्यों के क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसने भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ त्रिशूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चुमछुर के मरने की पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने जाने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर साथ हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी पर की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और खप्परों से चूर कर डाला।
क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से युद्ध दैत्य को मार गिराया। भद्रपाल 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 से बासिकल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उपग्रीय और महाहनु नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिठाल नामक दैत्य को सिर काट डाला और अपने बाणों से धुरंधर और दुर्मुख राक्षस को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गुणों को दुख देने लगा। उन गुणों में कितने को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खोनों के, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंगों के बहुतों को दौड़ने के बेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वान वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गुणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती पर खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के बैग से चक्कर के कारण पृथ्वी छुम्बद होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकरा कर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते ही हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड हो गए और श्वान से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई और देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बांध जाने पर दैत्य को रूप त्याग दिया और सिंह को रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था कि देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से अपने साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींद डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह अचर जीवों के सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु को पान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महिष मैदा ने कहा,
यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी ने पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही निकला था कि वह देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब तक आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई और